The spotting practical, that is spotting number 10. I have this lab manual with me. You also need to keep your lab manual with you. From that only I am explaining you today. Okay, so spotting 10, that is to study two plant and two animals found in xerophytic conditions. Comment upon their adaptation, morphological features. ठीक है, ये प्रैक्टिकल हम लोग आज करने वाले हैं, विच इज नथिंग बट द स्पॉटिंग प्रैक्टिकल. ओके राइट. नाउ ज़ेरोफाइटिक का मतलब क्या है? ज़ेरोफाइटिक का मतलब है जहाँ पर ड्राई कंडीशंस है. ठीक है, पानी का स्कैरसिटी है, फिर टेम्परेचर बहुत हाई है और हीट कंडीशंस है. वैसी कंडीशंस को हम कहेंगे ज़ेरिक कंडीशंस. एंड द ऑर्गेनिजम्स विच आर फाउंड और विच adapt themselves to live or to survive in such conditions are called xerophytes. ठीक है, तो today we will be seeing different specimen which are found in such living conditions, or you can say adaptations or habitats. Okay, so children, ये जो xerophytic condition वाला जो है, ठीक है, ज़ेरिक कंडीशंस या ज़ेरोफाइट्स बात करें तो दे आर ग्रुप्ड इनटू टू. इफ यू टॉक ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट्स दो में ग्रुप किए गए हैं. द फर्स्ट वन इज सक्यूलेंट एंड द सेकेंड वन इज नॉन सक्यूलेंट. ठीक है, अब सक्यूलेंट प्लांट्स कौन से हैं? सक्यूलेंट प्लांट्स पहले तो डेफिनेशन पता होना चाहिए सक्यूलेंट माने क्या. ठीक है, तो सक्यूलेंट का मतलब है जो प्लांट्स विच स्टोर वाटर. ठीक है, वो वाटर को स्टोर करते हैं अपने स्टेम में, और एज दे स्टोर वाटर दे हैव द थिक एंड फ्लैशी स्टेम. तो वैसे प्लांट्स को हम कहेंगे सक्यूलेंट प्लांट्स जो पानी स्टोर करते हैं. ठीक है, आया समझ में इतना सबको? एनी डाउट? ओके. Okay, so we will be seeing about succulent. Now in your lab manual, different features are given. From the lab manual only I am reading the features. Lab manual में सब लोग देखो, features मैं उसमें से ही पढ़ रही हूँ और वही explain मैं कर रही हूँ अभी. Okay, so the first morphological feature of the succulent plant is plants have deep tap roots. टैप रूट्स कैसे होते हैं? टैप रूट का एक मेन रूट होता है और उसमें से फिर लेटरल रूट्स निकलते हैं. ये हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं. ठीक है, तो जो सक्यूलेंट प्लांट्स हैं उनके जो रूट्स हैं वो टैप रूट्स हैं. एंड दिस टैप रूट्स दे आर कैपेबल टू एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप सॉइल. ठीक है, ये जो टैप रूट्स है सक्यूलेंट प्लांट्स के, वो सॉइल के डीप तक जाएंगे और जो एकदम डीप में पानी है वो एब्जॉर्ब कर सकते हैं. ओके, दे कैन इवन रीच द वाटर टेबल इन एरिड क्लाइमेट्स. ठीक है, वाटर टेबल तक भी ये रूट्स पहुंच सकते हैं इफ़ यू टॉक ऑफ एरिड क्लाइमेट्स. एरिड क्लाइमेट का मतलब क्या है? जहाँ पर बहुत कम या फिर बारिश होती नहीं है, वैसे एरियाज को कहेंगे एरिड एरिया या फिर एरिड क्लाइमेट्स. ऐसा क्लाइमेट जहाँ पर पानी बरसता ही नहीं, मीन्स रेनफॉल बहुत कम होता है या फिर होता ही नहीं. ओके, सो दैट इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल फीचर. देन सेकेंड वन इज द स्टेम इज ज्यूसी. जैसे मैंने अभी एक्सप्लेन किया, सक्यूलेंट का मतलब ही ये है कि वो वाटर स्टोर करेंगे उनके स्टेम में, जिसकी वजह से वो फ्लैशी होंगे, मीन्स उसमें पानी और जो अदर मिनरल्स हैं दैट विल बी प्रेजेंट. ओके, सो देयर स्टेम इज ज्यूसी, देन फ्लैशी एंड स्पॉन्जी. उनका स्टेम ऐसा होता है. फाइलोक्लेड. ठीक है, फाइलोक्लेड का मतलब क्या है? इट इज़ द ब्रांच और इट इज़ द स्टेम विच रिजेंबल्स एंड फंक्शंस लाइक अ लीफ. ठीक है ना, जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, जैसे अगर हम कैक्टस की बात करें तो उनका जो स्टेम है वो लीफ की तरह एक्ट करता है. ठीक है, जो स्टेम है वो ग्रीन होता है, फ्लैशी होता है, वही फोटोसिंथेसिस करता है. राइट, सो दैट इज व्हाट? दैट इज फाइलोक्लेड. Why? Because this stem in this case is flat
and that stem only resembles and it functions like a leaf. Okay, so that is its second feature. Then third morphological feature is plants have thick cuticle. ठीक है ना, एपिडर्मिस जो लीफ का आउटर मोस्ट लेयर है या फिर स्टेम का जो आउटर मोस्ट लेयर है, दैट इज एपिडर्मिस. एपिडर्मिस के बाहर एक थिन या थिक वैक्सी लेयर होता है या फिर वैक्सी कोटिंग होता है, दैट इज कॉल्ड क्यूटिकल. इफ वी टॉक ऑफ दिस डेजर्ट प्लांट्स तो उनमें थिक क्यूटिकल होता है एंड दिस इज वैक्सी क्यूटिकल, सो इट प्रिवेंट्स द वाटर लॉस. ठीक है ना, क्योंकि वो कंडीशंस कैसे है वहाँ पे, एनवायरनमेंट कैसा है, ड्राई है, तो पानी कम मिलता है. तो और उसमें भी अगर लीव्स या फिर स्टेम वाटर लॉस करेंगे स्टोमेटा के थ्रू, देन इट विल बी अ प्रॉब्लम फॉर देम. सो टू प्रिवेंट दैट दे हैव द थिक क्यूटिकल, थिक वैक्सी क्यूटिकल. ठीक है, तो जो पानी होगा दैट विल नॉट गेट इवॉपरेटेड, ट्रांसपिरेशन कम होगा. ओके, because of presence of cuticle. Then fourth feature is leaves are modified to spines. जैसे कैक्टस में जो leaves हैं they are modified to spines. ठीक है ना, वो कांटों जैसे हो जाते. क्यों? क्योंकि वाटर लॉस उसमें से कम होगा. ठीक है, वाटर लॉस होगा ही नहीं, इनफैक्ट दे आर कन्वर्टेड टू स्पाइन्स. सो वन थिंग इज it will give protection to the plants. Second thing is the transpiration process will be stopped or it will be reduced. ठीक है, नाउ टर्न द पेज. सेकेंड टाइप ऑफ xerophytes आर नॉन सक्यूलेंट प्लांट्स. ओके, एंड इन दैट नॉन सक्यूलेंट मीन्स क्या, नॉन सक्यूलेंट आर द प्लांट्स विच सफर द ड्रॉट. ओके, थ्रू अ पीरियड विथ नो प्रेसिपिटेशन और लैक ऑफ रेनफॉल. ये वही है ड्राई कंडीशन में जहाँ पर प्रेसिपिटेशन या फिर रेनफॉल नहीं हो रहा है, वैसे ही कंडीशन में ये प्लांट्स देखने को मिलते हैं. बट द डिफरेंस इज दे डेवलप ग्रेइश कलर, दे हैव रिफ्लेक्टिंग सरफेस. राइट, देन प्लांट्स हैव डीप टैप रूट. यहाँ पर भी इनके पास डीप टैप रूट होता है एंड दे कैन एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम डीप सॉइल. राइट, थर्ड फीचर इज लीव्स दे आर स्मॉल. पहले सक्यूलेंट में क्या देखा, उसमें लीव्स जो है दे आर कन्वर्टेड और दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. पर यहाँ पर क्या है, लीव्स आर स्मॉल. लीव्स दे फॉल ऑफ ड्यूरिंग ड्राई सीजन्स. लीव्स विथ संकन स्टोमेटा. ठीक है, स्टोमेटा एकदम अच्छे से एक्सपोज्ड नहीं होते. ठीक है, सेल्स के बीच में या फिर लेयर्स के बीच में एकदम संकन श्रिंक होके वो स्टोमेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, बिकॉज ऑफ विच व्हाट विल हैपन, देयर विल बी लेस ट्रांसपिरेशन प्रोसेस टेकिंग प्लेस, सो लेस लॉस ऑफ वाटर विल बी देयर फ्रॉम द प्लांट्स. एंड दे हैव थिक क्यूटिकल. क्यूटिकल इज द वैक्सी लेयर एज आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, तो वो वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगा. एंड सच फीचर्स आर कॉल्ड ज़ेरोमॉर्फी. ये जो फीचर्स देखने को मिलते हैं कि लीव्स स्मॉल होते हैं, ड्राई सीजन में लीव्स गिर जाते हैं, फिर संकन स्टोमेटा होते हैं, दिस आर ऑल ज़ेरोमॉर्फी. ठीक है, नाउ नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन इज ऑन एडेप्टेशंस. ठीक है, सक्यूलेंट स्टोर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर. उसका डेफिनेशन ही यही है. सक्यूलेंट प्लांट्स कैसे हैं, वो वाटर जो लार्ज अमाउंट में स्टोर करते हैं. ओके, देन दे हैव रिड्यूस्ड ट्रांसपिरेशन. ठीक है, पहले में अगर सक्यूलेंट की बात करें तो उसमें जो लीव्स है दे आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स. दूसरे वाले जो नॉन सक्यूलेंट्स है उनमें स्टोमेटा जो है वो संकन है. ठीक है, तो देयर विल बी लेस ट्रांसपिरेशन और रिड्यूस्ड ट्रांसपिरेशन विल बी देयर. क्लियर? देन स्टोमेटा रिमेन क्लोज्ड मोस्टली इन ड्राई पीरियड्स. जब ड्राई पीरियड है, जब बहुत गर्मी पड़ रही है, उस टाइम पर स्टोमेटा कैसे रहेंगे, क्लोज्ड रहेंगे. सो ऑब्वियसली देयर विल बी नो लॉस ऑफ वाटर. राइट, देन लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड विद इन रेनी सीजन इन शॉर्ट स्पैन ऑफ प्लांट्स. ठीक है, लाइफ साइकिल रेनी सीजन में कंप्लीट हो जाता है इन लोग का. एंड प्लांट्स हैव स्पेशल प्रोटीन्स विच प्रोटेक्ट देम फ्रॉम हाई टेम्परेचर्स. ठीक है, प्लांट्स के पास स्पेशलाइज प्रोटीन्स होते हैं जो उनको मदद करते हैं, जो उनको हेल्प करते हैं हाई टेम्परेचर्स में सर्वाइव करने के लिए. राइट, देन इन नेक्स्ट
Examples of xerophytes are given like Nerium, which have specialized epidermis and thick cuticle. ये क्या है, ये जो फीचर्स दिए ना वो आइडेंटिफाइंग फीचर्स है, ठीक है। तो जब एग्जाम में तुम लोग को पूछा जाता है, सपोज नेरियम का स्पेसिमेन रखा गया और उसको पूछा गया, देन यू नीड टू राइट दिस आइडेंटिफाइंग फीचर्स फर्स्ट। नेरियम का आइडेंटिफाइंग फीचर क्या है कि उसके पास जो एपिडर्मिस है, स्पेशलाइज एपिडर्मिस इज देयर एंड थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट, right? Second specimen is Calotropis, which has waxy substance on the cuticle. Agave, it has sunken stomata. Grasses, rolling of leaves. Casuarina, they have reduced leaf surfaces, because of which there will be less transpiration process. Then cactus, aloe, opuntia, they are succulent plants, so they store more amount of water. And euphorbia, okay, euphorbia is also a succulent plant, ठीक है। तो मैं अभी जितने स्पेसिमेन हमारे पास हैं दैट आई विल शो यू, क्लियर। द फर्स्ट स्पेसिमेन इज दिस स्पेसिमेन, दिख रहा है सबको? आई विल ब्रिंग इट क्लोजर। दिस इज ओपुन्शिया और कैक्टस, ठीक है ना। जो राउंड वाले कैक्टस होते हैं ना, दैट इज ओपुन्शिया। यहाँ पर ये फ्लैटन वाला दिखाया है, मीन्स इट इज कैक्टस, ठीक है। तो ये देखो, इसका जो स्टेम है इट इज इट इज फ्लैट, फ्लैशी है, ठीक है। और उसके ऊपर देखोगे तो यू विल फाइंड द स्पाइन्स, स्पाइन्स है। स्पाइन्स आर नथिंग बट द मॉडिफाइड लीव्स। दिख रहा है सबको? सबको दिख रहा है? वैसे कैक्टस तो सबने देखा ही है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ओपुन्शिया, दिस स्पेसिमेन इज ओपुन्शिया। अब यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, बट इन एग्जाम दिस विल बी कवर्ड, ठीक है। और ये स्पेसिमेन रखा जाएगा, राइट। सो इफ इट इज केप्ट, व्हाट यू हैव टू राइट? यू हैव टू राइट द गिवन स्पेसिमेन इज ओपुन्शिया। फिर तुम लोग को इसके 2 या 4 फीचर्स, इट डिपेंड्स अपॉन द एक्सटर्नल। अगर एक्सटर्नल 4 फीचर्स बोलते हैं तो 4 फीचर्स लिखने हैं और उसके बाद इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। एंड ईच स्पेसिमेन इज फॉर 1 मार्क, क्लियर। नाउ ओपुन्शिया इज सक्यूलेंट, ठीक है। तो सक्यूलेंट के फीचर्स इसमें लिखने हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट स्पेसिमेन इज यूफोरबिया। ये जो स्पेसिमेन है दैट इज यूफोरबिया। दिख रहा है सबको कि और नजदीक लाऊं? मैम ब्रिंग नियर। ओके, सी नाउ, कैन यू सी? दिख रहा है? यस। Okay, now euphorbia is also succulent plant. Euphorbia is also succulent plant, ठीक है। देख लिया? Shall we move to next specimen? Yes. Okay. The third one is Calotropis. Third one is Calotropis. This is non-succulent, non-succulent plant है ये Calotropis। गुजराती में हम वो बावड़ बोलते हैं ना, बावड़, बावड़ बोलेंगे क्या पता, वो इसके, हाँ बोलो। बावड़। यूफोरबिया सक्यूलेंट या नॉन सक्यूलेंट? इट इज सक्यूलेंट, यूफोरबिया इज सक्यूलेंट, ओके मैम। okay, now this is Calotropis. Calotropis, इसके है ना फ्लावर्स वाइट और पर्पल कलर के मिक्स ये होते हैं। एंड गुजराती में उसका नाम मैं भूल गई, आई विल बी टेलिंग यू इट टुमारो और नेक्स्ट टाइम, ठीक है। पर हम लोग इसके फ्लावर्स है ना, ये हनुमान जी को चढ़ाते हैं इसके फ्लावर्स, ठीक है। तो मैं इसका गुजराती का नाम भूल गई, राइट। बट इट इज व्हाट? Calotropis। दिख रहा है सबको?
Shall we move to next one? Okay. Then the next one is agave. ये agave का है, पूरा इसका solution है ना, निकल गया तो बेचारा सूख गया है. But you can see the picture that is given in your lab manual. This is agave. Agave is succulent. It is succulent plant. ठीक है, agave. देख लिया सबने? Yes, ma'am. Children, you can take the screenshots also. ठीक है ना, तो एग्ज़ाम में अगर कुछ भी है यो तो यू कैन रिवाइज इट. अगर एग्ज़ाम होता है और स्कूल में आकर रिवीजन करने का टाइम नहीं मिलता है, देन यू कैन सी इट. रिवाइज करने में हेल्पफुल रहेगा. तो स्क्रीनशॉट लेते जाओ सारे स्पेसिमेन के. आगे के लिए है क्या, या फिर शैल वी रिपीट इट अगेन? Repeat, ma'am. ओके, इसका ले लो पहले. दिस इज agave. This you have taken? Yes. Yes. Okay. Take this Calotropis. Once you are done, please tell me so that I can move to the next specimen. Then euphorbia. Euphorbia. Done? Okay. Done. Opuntia. Opuntia. Done. Okay. Now, one more specimen, that is Casuarina. 5th नंबर पे जो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिया है, Casuarina. ठीक है, तो इसके लीव्स दिख रहे हैं कैसे हैं? दे आर वेरी थिन लीव्स. लीव्स कैसे हैं? थिन है ना. तो दिस इज नॉन सक्यूलेंट, और ये ड्राई कंडीशन में ऐसे लीव्स होते हैं. बिकॉज ऑफ दैट देयर विल बी less transpiration process taking place, less water loss will be there from the plant. ठीक है? Okay. So that is all about the plant specimen of, that is plant xerophyte. Now we will be studying about what? We will be studying about animal specimens. ठीक है? अब animals में very common is camel. कैमल सबने देखा है. ठीक है, अब ऑब्वियस है ये कैमल तो हम लोग यहाँ पर लाकर रखने नहीं वाले हैं लैब में, राइट. सो देर आर 2 ऑप्शंस. या तो हम लोग कैमल का पिक्चर रख सकते हैं, या फिर वो स्पेसिमेन पूछा ही नहीं जाएगा, राइट. पर अगर कैमल का ये पिक्चर रखते हैं देन इट विल बी वेरी गुड फॉर यू ऑल, क्योंकि कैमल के फीचर्स जो है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, हमको सबको पता है, बचपन से ये देखते आ रहे हो तुम लोग. ठीक है, तो लैब मैनुअल में जो फीचर्स दिए हैं दैट वी विल डिस्कस. इट इज एडेप्टेड टू लिव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशन. ऑब्वियसली ज़ेरिक कंडीशंस में ये मिलते हैं, ड्राई कंडीशंस में, डिजर्ट्स में ये रहते हैं. ओके, सो दे कैन लिव इन हॉट एंड ड्राई कंडीशंस. देन दे हैव अ लॉन्ग नेक. ठीक है, उनका लॉन्ग नेक होता है. एक हम्प होता है जिनमें वो फूड स्टोर करते हैं, वाटर स्टोर करते हैं. ओके, एंड दे हैव शॉर्ट टेल. उनका टेल छोटा होता है, राइट. देन इट यूजेस द एंटायर फुट वाइल वॉकिंग ऑन सैंड, एंड इट्स हूव्स आर कवर्ड बाय अ लार्ज सोल. ठीक है, सोल का मतलब क्या है? जो फुट के नीचे का जो पार्ट होता है दैट इज कॉल्ड सोल. ठीक है, तो सोल उनका पूरा कवर्ड होता है. एंड बिकॉज ऑफ दिस सोल दे कैन मूव ऑन हॉट एंड स्लिपरी सैंड. ठीक है, देन इट कैन वॉक एंड स्टे विदाउट फूड फॉर 1 to 2 weeks एट अ स्ट्रेच. ठीक है, 1 से 2 वीक तक वो बिना खाए रह सकते हैं. दे कैन सर्वाइव फॉर 1 to 2 weeks.
The hump on its back has reserve food, that is fat, which is used during starving. जब उनको खाना नहीं मिलता है, at that time they take the food which is stored in the hump. ठीक है, and it is also known as ship of desert. Desert का ship कहा जाता है इसको. Right? Any doubt? Any doubt in this? तो 4 फीचर्स कोई भी इसके लिख देने हैं अगर ये स्पेसिमेन पूछा जाता है तो. ओके किफाया, सुनाई दिया? बहुत जोर से बोले तुम. मैं बोला. कौन? अब्रार? Yes. ओके ओके, चलो. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द लास्ट एनिमल स्पेसिमेन. एंड द एनिमल स्पेसिमेन, द लास्ट एनिमल स्पेसिमेन इज कैमेलियन. कैमेलियन जिसको तुम लोग बोलते हो, ठीक है, दिस वन, इट इज कैमेलियन. ये दिस इज नॉट द रियल वन, ओके, दिस इज आर्टिफिशियल वन. ठीक है, इट इज कैमेलियन. टेक द स्क्रीनशॉट. डन? Yes. Okay, so this is the last one, right? If we study the features of this animal, that is chameleon, then it is a lizard. देखकर ही हमें पता चलता है कि ये lizard है. ठीक है? So this is one identifying feature. ये feature तो लिख ही देना है इसमें आए तो. It is a lizard, right? And it is also adapted to live in xeric condition. It has ability to change its color according to its surrounding. ठीक है, ये क्या है, अपना कलर चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग. अगर कहीं पर प्रेजेंट है और उसने देखा कि कोई प्रीडेटर है जो उसको हार्म करने वाला है, राइट, सो इट कैन कैमोफ्लेज. इट कैन कैमोफ्लेज का मतलब क्या है, सराउंडिंग का जो कलर होगा वैसा वो खुद का कलर ले सकता है. सराउंडिंग में अगर ग्रीन कलर है तो वो खुद का ग्रीन कलर बना देगा, बिकॉज ऑफ विच इट्स प्रीडेटर कैन नॉट आइडेंटिफाई इट. ठीक है, मीन्स वो अपने प्रीडेटर को क्या कर रहा है, चीट कर रहा है. ठीक है ना, वो अपना कलर चेंज करके प्रीडेटर को चीट कर रहा है. एंड दिस एनिमल चीट्स द प्रीडेटर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ. ओके, so chameleon has the ability to change its color according to its surrounding, right? Then it has adaptation to economical use of water. Means ये भी बहुत ज़्यादा water use नहीं करेगा. It has capacity to use less amount of water. और इसका जो urine होता है that is solid. Urine is not liquid, it is solid. जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट वो बॉडी में से रिलीज करेगा, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एंड नॉट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड. ओके, देन द एनिमल्स हैव burrowing habit and stay in burrows to escape the scorching heat and day temperature during day. ठीक है, जब टेम्परेचर बहुत हाई होता है, ठीक है, बहुत अनबेरेबल टेम्परेचर जब होगा, एट दैट टाइम these animals they live in burrow. They have this habit of living in burrow. ठीक है, so they can protect themselves from very high heat or high temperature during the daytime. Okay, and they are active during cool night. Night के टाइम पर जब टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है, at that time they are very active. During daytime they sleep in burrows. ठीक है, burrow में जाके वो रेस्ट करेंगे. पर जब रात का टाइम होगा, दे विल गेट एक्टिव, दे विल कलेक्ट द फूड एंड एवरीथिंग, राइट. सो दे कैन स्टे इन देयर burrows during डे टाइम टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द वेरी हाई टेम्परेचर्स. ओके, एनी डाउट? ठीक है, तो बस ये हमने जेरिक कंडीशन वाला प्रैक्टिकल यहाँ पे ख़त्म किया. Next time we will be studying about the
aquatic conditions. We will be seeing the specimen of the or specimen which are found in aquatic habitats.